जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस का सीरीज हमने चालू कर दिया था, जिसमें 5 लेक्चर हो गया। आज छठा लेक्चर करेंगे। संख्या पद्धति 1-2 किए थे, एलसीएम एचसीएफ 1-2 किए थे, औसत 1 कर लिए थे, आज 2 करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। शिक्षक भर्ती 2025, इसका बैच का टाइमिंग सुबह 8 से 11 और शाम 5 से 8 दोनों टाइमिंग में शुरू हो गया है। आप दिए हुए नंबर पे और एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करें, अब जल्दी से जल्दी आप जितना, क्योंकि नोटिफिकेशन आने ही वाला है, सहमति मिल गई है सरकार से, तो 5000 पोस्ट की सहमति मिली है, तो देर नहीं करें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है औसत का। अब देखो, 5 प्रेक्षण है। 5 प्रेक्षण, प्रेक्षण क्या मतलब होता है? नंबर। नंबर बोलो चाहे ऑब्जर्वेशन बोलो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो अगर 1-2 रहता तो कितना आसान रहता, मजा आता ना बनाने में। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, लेकिन यहाँ पे x है और x - 1 है। ये थोड़ा सा अलग है, और अलग आता ही है इसीलिए ताकि आप इसको छोड़ दो, लेकिन छोड़ना नहीं है। जो छोड़ दिया वो क्या हो गया? वो आउट हो गया। कंपटीशन से क्या हो गया? आउट हो गया। आउट होना नहीं है आपको, तो क्या करना है आपको? बनाना है। कैसे बनाना है? देखो, अगर एक संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पांचों को जोड़ दो। पांचों को जोड़ दो। फॉर्मूला क्या होता है औसत का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू एवरेज, औसत होता है। चलो, तो ये 5 संख्या है, 5 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? आपको दिया है 20। माध्य बोले चाहे एवरेज बोले, बात बराबर है। मैंने बोला था कि एक ही लोगों का नाम 2 4 5 6 नाम हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे हो जाएगा आपका 20। अब ये 1x 2 3 4 5x, 5x 1 2 3 3 6 4 10 माइनस का 10 बटे में 5 बराबर 20। ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 100। और 5x - 10, इधर माइनस का 10 इधर जाके क्या होता है मेरे भाई? प्लस हो जाता है। तो ये 10 इधर जुड़ेगा तो 110, और ये कट जाएगा। 5 दूनी का 10 और 5 दूनी का 10, x बराबर क्या आ जाएगा? 22 आ गया। जो बोला है वही करेंगे। क्या 22 पूछा है? क्या नहीं पूछा है? तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य पूछा है। तो पहला एक x है और एक x - 1 है, तो एक 22 होगा और एक 22 में से एक घटा दो तो ये 21 हो जाएगा। दोनों का 2 संख्या है तो बटे में 2। अब 22 और 21 43 बटे 2, 43 का आधा क्या होता है मेरे भाई? 21.5 होता है। तो जब भी ऐसा सवाल पुलिस का फेवरेट है, x - 1 m a - 1 p p - 1 a - 1 ऐसे करके देता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the mean of the first 5 composite number and the mean of the first 5 prime number। 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज और 5 भाज्य संख्याओं का एवरेज निकाल के आपको अंतर बताना है। तो आप क्या करोगे? ये कितना अच्छा सवाल है ना, देखो कितना अच्छा है। आपको भाज्य मैंने बता रखा है कि भाज्य क्या होगा? जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 4 6 8 9 10। प्रथम 5 भाज्य संख्या यही है, और बटे में आपको क्या करना था? 5 करना था मेरे भाई। अब जोड़ लो, 10 4 14 6 20 और 20 और 17 37 बटे 5। इसको भाग दोगे तो 5 7 35 और 5 चौके 20, 7.4 आएगा। अब अभाज्य का औसत क्या होगा? एवरेज। अभाज्य, अभाज्य मतलब जिसका केवल 2 ही गुणनखंड, इसको बोलते हैं कंपोजिट और इसको बोलते हैं प्राइम मेरे भाई। ठीक है, तो ये 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 बटे में 5, 11 7 18 5 23 3 26 2 28 बटे 5। इसको जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 25 और 3 5 6 30।
अब ये दोनों का अंतर बताना है, बड़े में से छोटे को घटा दो, 7.4 माइनस 5.6, 14 में से 6 जाएगा 0.8, 0.8 देखो इसी में है, एक ही में, मतलब हालांकि 1.8 होगा, 6 में से 5 जाएगा एक, 1.8, तो 1 पॉइंट, हम इकाई अंक देख रहे थे, इकाई अंक देख के आगे करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, 8 वाला आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, फल का भी नाम आएगा, लड़का लड़की का भी नाम आएगा, सब आएगा, बहुत चीज आएगा इसमें, तो गणित में मजा कितना है देखना। अब फल खा, कुछ लोग तो 10 सेव खा जाते हैं एक दिन में, है ना, तो 10 सेव खा जाते हैं, तो 10 सेव वाला क्वेश्चन भी बनाना चाहिए, उनको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बताओ। चलो, 10 सेव के एक नमूने में एक सेव का औसत वजन 104 है। अच्छा ठीक है, औसत वजन दिया है, औसत वजन दिया है 104, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 10 एप्पल है और एक का 104 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, एक का 104 है तो 10 का कितना हो जाएगा, एक का 104 है तो 10 के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1040। जो जो बोला है वो करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यह पाया गया कि तौलने वाले ने प्रत्येक सेव का वजन 20 का कम दिखाया था। आप जानते ही हो, फल वाला बेचेगा तो चाहेगा कि हमारा थोड़ा ज्यादा फायदा हो, तो 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम ही आपको देगा। अब घर आके आप तौलते तो हो नहीं, ठीक है, वो अपना जादू कर दिया। तो ऐसे ही जादू फल ही में नहीं, सब्जी में, चावल में, दाल में, सब जगह होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पता नहीं चलता है। कुछ लोग थोड़ा करते हैं, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, कम से कम ये 20 ग्राम ही कम किया है, तो 20 कम करेंगे तो ये 20 दहा में 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, उस नमूने में एक सेव का सही औसत वजन क्या होगा। सही औसत वजन ज्ञात करने के लिए आपको इसको क्या करना है, पूरा वजन निकालना पड़ेगा। 1040 प्लस में 200 बट्टे में कितना हो रहा है, ये जोड़ो, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10, वैसे 10 सेव है यहाँ पे, 10 से भाग दे देना, 10 ही सेव तो 10 ही है, जोड़ोगे तो हो जाएगा 1240 बटे में 10, तो 0 से 0 जाएगा, 124 ग्राम औसत। एक सेव का औसत ग्राम कितना होगा, औसत वजन कितना होगा, 124 ग्राम होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे कर लेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं, सीधा सा एग्जाम्पल ऐसे, 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 13 प्लस x मान लेते हैं, छठा नहीं पता है तो x मान लेते हैं, और ये 6 संख्या है और यहाँ पे 17.5 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 42 3 45 और 6 4 10, एक अंक से पहले दशमलव है तो यहाँ से आ जाएगा ये, और ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4 3 7 9 16 4 20 90 हो जाएगा, 90 प्लस x। अब ये इसमें से घटेगा, 105 में से 90 घटाओगे तो 15 बचेगा, 15 बराबर x। तो x मतलब छठा का जो वेट होगा, वजन होगा, वो 15 केजी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 42 लोग हैं और औसत वजन 41 किलो, मतलब एक का 41 किलो है, तो 42 लोगों का कितना हो जाएगा, 42 इंटू 41, तो ये हो जाएगा आपका 1722 हो जाएगा। गुणा करके देख लेना, यहाँ पे 42 इंटू 41, 2 4 4 दूनी 8 4 चौके 16 2 2 7 1, ठीक है। मतलब 42 लोगों का कुल वजन 1722 होगा। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है, मतलब कि 39 वाला एक और शामिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1761 हो गया, ठीक है। अब पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 केजी हो गया। 43 केजी के स्थान पर, मतलब कि 1761 में 43 केजी जुड़ना चाहिए, जिसमें से 34 हो गया, तो ये घट के आ जाएगा, ठीक है।
और टोटल कितना हो जाएगा, 42 लड़का 43 लड़का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, अब इसको करोगे तो 3 1 4 4 0 है ना। अब 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, 1770 हो जाएगा बट्टे में 43। इसको भाग दोगे ना मेरे भाई तो ये आपका आ जाएगा 43 चौके 4। ये 3 वाला तो आंसर होगा नहीं, 4 वाला होगा, लेकिन 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 4 के बाद 1 आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको भाग दे के देखना है तो देख लो, 43 1 7 7 0 और 43 चौके 4 3 12 और 4 चौके 16 1 17, 7 में से 2 गया 5 और 0 1 एक बार में जा रहा है 43, तो 4 और 1 एक ही में है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आराम आराम से बनाना है, मैं आराम से सिखा रहा हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे तो छूटना नहीं चाहिए। मैं हर तरह का क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूं, डाला हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना है। आपको वहां भी पहुंचा देना है जहां से बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन आके क्लास नहीं पढ़ सकते, विजय पथ में। ठीक है, तो विजय पथ के यूट्यूब चैनल को आपको शेयर कर देना है। वो हर जगह जो बच्चे गांव में हैं, घर में हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस का वर्दी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है। हाँ, तो एक बार ध्यान से देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज भी चालू हो गया है। फीस ऑफलाइन जो फीस है 100 रुपए का है और ऑनलाइन फीस 50 रुपए है। आप जाते हो गुपचुप खाने तो देखते हो कि कितने रुपए का खा रहे हो, तो 2-3 दिन नहीं खाओगे तो उतने में आपका टेस्ट आ जाएगा, और टेस्ट ले लोगे तो पता चल जाएगा कि आपको इस बार वर्दी मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। और मिलने वाला है और नहीं मिलने वाला है तो कितना नंबर से आपको कमी हो रहा है, उसको आपको उस टॉपिक को देख के आपको डिस्कस करके आगे बढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको ये भी शेयर कर देना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे हैं और 14 सितंबर को पुलिस का पेपर देना चाहते हैं, उनको ये टेस्ट अवश्य देना चाहिए। ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, आप दिए हुए कांटेक्ट एड्रेस पर आप इसको क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या नंबर दिया हुआ है यहाँ पे बात करके भी पता कर सकते हैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि 50-100 रुपए की बात है, टेस्ट देना ना भूलें। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 6। 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। आपके पास 3 दोस्त हैं, तीनों का आयु का जो औसत है ना 22 है। ठीक है, चलो 3 का है। अच्छा मान लो, देखो सम होता है बटे में नंबर होता है बराबर एवरेज होता है, तो एवरेज 22 है और नंबर 3 है, तो सम क्या हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा, 22 3 66, 66 हो गया। ठीक है, तीनों का उम्र का योग 66 हो गया। एक तो यहाँ पे और है कि 4 मित्र हैं और एवरेज 24 है, तो सम 4 लोगों का 24 है एवरेज, तो 24 चौके सम कितना आ गया, 96 आ गया। अब चौथे मित्र का आयु ज्ञात कीजिए। भाई ये 3 का है, ये 4 का है, अंतर ले लो, बड़े में से छोटे वाले को घटा दो। 4 लोगों का ये सम है और ये 3 लोगों का सम है, तो 96 में से 66 घटाओगे तो 30 आ जाएगा। मतलब कि जो चौथे का उम्र है वो 30 है मेरे भाई। ठीक है, तो 30 ऑप्शन टिक कर लेना। इतना आसान सवाल पेपर में आपके आता है, ये पेपर का ही सवाल है, दिखाया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैं हर एक वैरायटी कवर कर रहा हूं जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, हाँ चलो, तो यहाँ पे 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। 10 छात्रों की एक कक्षा में 10 छात्र 16 साल, तो कितना हो गया, टोटल 160 हो गया। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 हो गया। तो 10 में से 2 छोड़ दिए तो 8 हो गए, और इसमें 16.25 हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 130। गुणा देके यहाँ पे देख लेना, 8 से, 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 और 48 2 50,
और 6 48 और 2 50 की 5 हासिल 4 8 4 12 125 हो रहा है क्या? 8 5 40 का 0 4 और 8 दूनी 16 4 20 2 और 8 छक 48 2 125 हो रहा है। ठीक है, तो आप कर लो 125। यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 16 इंटू 10 हो जाएगा 160। ठीक है, और जब दो छात्रों ने छोड़ दी तो 8 इंटू 16.25 क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 1625 में 8 का, 8 5 40 0 4 8 दूनी 16 4 20 2 8 48 48 और 2 50 50 का 0 3 8 5 13 103 आ रहा है, 130 आ रहा है, बिल्कुल सही है 130। और 2 अंक से पहले दशमलव तो 0 हट जाएगा 130। अब आपसे पूछा था कि छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, तो भाई टोटल 160 था और छोड़े थे 130 बच गए, तो छोड़ने वालों की कितना थी? तो 160 में से 130 घटा दो, बचा कितना? 30। ठीक है, टोटल एज जो थी आयु 160 था, 130 लोग बचे थे, 130 लोग बचे थे, तो गए कितने? 30 साल वाले, तो आंसर हो जाएगा 30 साल। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियां की संख्या क्रमशः 100 और वाई है, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? एक एक लिख के करते हैं। कैसे करते हैं? लिख के करते हैं। मान लो एक बॉयज है और गर्ल है, ठीक है ना, एक कक्षा में लड़कों और लड़कों की संख्या एक्स, मतलब बॉयज का जो संख्या है ना, नंबर जो है ना एक्स है, और लड़कियों की संख्या वाई है। ठीक है, ऐसे लिखना, एक एक चीज आपको लिखना है ना, सीखते टाइम। पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में उतना टाइम ही नहीं रहता है, पेपर में देखो और टिक करो, पेन भी नहीं चलाना है। ठीक है, चलो। और लड़कियों का और लड़कों का औसत क्रमशः ए और बी है, मतलब लड़कियों का औसत ए है, यहां से ये ए है, और लड़कों का बी है, ये है एवरेज, है एवरेज। तो औसत आयु वर्षों में, तो सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु में वर्षों में क्या होगा आपको, मतलब सभी का बताना है। तो नंबर एक्स लड़के हैं और औसत बी है, तो एक्स इंटू बी हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, और वाई लड़कियां हैं और ए एवरेज है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का ए वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जोड़ोगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, नीचे में कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, यही तो आपका होता है। आप इसको बी एक्स लिखो चाहे एक्स भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी एक्स लिख लो, ए वाई लिख लो, बटे में एक्स प्लस वाई ऑप्शन में दिख रहा होगा, बी एक्स प्लस वाई, ये देखो ऑप्शन बी दिख रहा है, सीधा सीधा आंसर। ऐसे ही टिक करके आना है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेम सवाल है। इफ द एवरेज ऑफ पी नंबर, पी नंबर है, ठीक है, यहां से ले लेते हैं लिखने वाला, पी नंबर है, पी नंबर का क्यू स्क्वायर एवरेज है, ऐसे ही लिखो क्वेश्चन में। ठीक है, पी का एवरेज नंबर है, ये एवरेज है, क्यू नंबर का पी स्क्वायर है, फिर वैसे ही एसएम गुणा कर दो, देन द एवरेज ऑफ पी प्लस क्यू, मतलब दोनों का जोड़ के बताना है, दोनों का क्या होगा एवरेज, तो क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर अपन प्लस क्यू पी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, बटे में टोटल नंबर पी प्लस क्यू, यहां से पी क्यू कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा? पी प्लस क्यू बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और पी प्लस क्यू नीचे भी है, कट जाएगा, पी क्यू बचेगा, सीधा सीधा एक एक लाइन का आंसर है, पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो, ये तो मैं आपको जीरो से हीरो वाले सीरीज में करा भी रखा था, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा डाटा भी नहीं है, छोटा सा डाटा है, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा आता है। देखो इसमें एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, पांच पांच बार है, छह छह बार है, सात सात बार। अच्छा देखो, अगर आप जोड़ोगे तो एक यहाँ पे क्या आएगा? कॉलम ले लो, कॉलम लिए बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, चलो देखो,
ए का स्क्वायर। एक एक लिखूं चाहे एक का स्क्वायर लिखूं, बात तो बराबर ही है ना। चलो ठीक है। अच्छा बताओ, दो और दो जोड़ के चार लिखूं या दो का स्क्वायर लिखूं, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है। तीन तीन छत्तीस नौ लिखूं या तीन का स्क्वायर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही डॉट 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 कहां तक, सात का स्क्वायर तक लिखूंगा मेरे भाई। ठीक है। अब एक कितने बार है? एक है तो एक बार। दो कितने बार है देखो तो दो बार, तो दो बार। तीन कितने बार है? तीन बार, तो तीन बार। डॉट डॉट सात कितने बार होगा? तो सात बार होगा। क्या ऊपर नीचे का फॉर्मूला मैं आपको बताया था? एक फॉर्मूला लिखाया था मेरे भाई, कि ऊपर वाले का फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन भाई, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और नीचे वाले के लिए लिखाया था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये देखो ऊपर से ये एन इंटू एन प्लस वन कैंसिल हो गया, और ये दो से तीन बार में गया, बचा क्या? टू एन प्लस वन बाई थ्री बचा। और एन की जगह पे क्या है? सात है, और आपको सात डाल देना था और आंसर लिख देना था मेरे भाई। सात दूनी चौदह, एक 15/3। आंसर क्या हो जाएगा? पांच हो जाएगा। पांच ऑप्शन टिक कर लेना, इतना आसान है मेरे भाई। फॉर्मूला मैंने आपके कॉपी में लिखा रखा हूं, जब तक रटोगे नहीं, थोड़ा बहुत बुद्धि नहीं लगाओगे, रटना बहुत ज्यादा नहीं है, बार बार देखना है, बार बार कॉपी पे लिखना है, रफ पे लिखना तो पड़ेगा ना। चाहिए नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए, वर्दी चाहिए, सैलरी चाहिए हर महीने का, एक तारीख को अकाउंट में, है ना? एक तारीख को चाहिए ना। हाँ, तो उसके लिए ये तो लगाना पड़ेगा, बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, जो पे कॉपी में लिखवाए हैं उसको ध्यान से बार बार पढ़ना तो पड़ेगा। चलो ठीक है। अच्छा ये देखो, शिक्षक भर्ती, ठीक है। शिक्षक भर्ती 2025 बार बार बोल रहे हैं कि ये बैच चालू हो गया है सुबह 8 से 11 और शाम 5 से 8। तो आप अपने दोस्त मित्र भाई बंधुओं को बता दो कि विजय पथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में संचालित हो चुका है शिक्षक भर्ती बैच। ठीक है। और आप कहीं से भी हैं, ठीक है, आप गांव से, जिले से, किसी भी जिले से, बिलासपुर में आपको आना है विजय पथ एकेडमी, गांधी चौक, A3 कॉम्प्लेक्स, थर्ड फ्लोर पे। ठीक है। वहां पे आपको मिलेंगे माधव सर, मिर्जा सर और निहाल सर, पुष्पेंद्र पांडे सर। ठीक है। और आपको बेहतरीन शिक्षक भर्ती का क्लासेस देंगे, जिससे आपका चयनित होगा। 5,000 वैकेंसीज आने वाली है और बहुत जल्द ही आने वाली है। ठीक है मेरे भाई। चलो तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में 5 है, अन्य श्रमिकों की मासिक आय कृषि श्रमिकों की क्या होगी? अच्छा ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्कर हैं और कुछ अदर वर्कर हैं। अदर वर्कर है, ऐसे देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसमें क्या है, 11 टाइम्स दैट द अदर वर्कर्स, मतलब इसका ये एक है तो ये 11 है ना, 11 टाइम्स अदर वर्कर टू अदर वर्कर्स। ठीक है। चलो अब यहां से आपको और क्या दिया है? एस दिया है, एग्रीकल्चर वर्कर का एवरेज, इसका एस दिया है। और इसका क्या दिया है? कुछ तो दिया ही होगा, टी दिया है, टी। बस सेम वही करना है, गुणा कर देते। क्या करना था? 11s प्लस टी बटे में 11 और एक टोटल नंबर 12। कितना आसान है, देखो कितना घुमाया फिराया है। एग्रीकल्चर कृषि विभाग में भेजा है, 5 रुपया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। क्या क्या बोलने पे नहीं जानना है, देखना है कि दिया क्या क्या है। अदर वर्कर, एक तो एग्रीकल्चर वर्कर है, एक तो अदर वर्कर है। इसका अदर वर्कर का ये 11 टाइम्स है, मतलब ये एक है तो ये 11 है। ठीक है। और इसका जो एवरेज है वो एस है, और इसका एवरेज है टी है। तो ये दोनों को मिल के औसत पूछा है। क्या पूछा है? कि तब सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय क्या होगी। तो यहां से सीधा सीधा दिख रहा है 11s प्लस टी बटे 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है मेरे भाई। चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये CHSL का इसमें डल गया एक तो क्वेश्चन, ये भी आसान ही है। देखो ये पुलिस के पेपर में भी आते रहता है, देख लो, छोटा सा सवाल है। 10 नंबर आर गिवन, एवरेज द टू नंबर गिवन इन द मिडिल इज 18.5, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर। अच्छा 10 नंबर आपके पास है, 10 नंबर 1 2 3, बिंदु बिंदु कर लिया करो। जब कुछ नहीं दिया रहता है ना तो बिंदु बिंदु खेल लो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा थोड़ी हो गया, गिनो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अच्छा ठीक है, इसका एवरेज कहाँ आएगा? तो 4 इधर
4 इधर, मतलब कि ये दोनों ही एवरेज वाला होगा। तो मान लेते हैं इसका एवरेज क्या है, 13.5 है, तो ये 13 होगा और ये 14 होगा। 27, 13, 27 का ही आधा तो 13.5 होता है। ठीक है मेरे भाई, ये संख्याएं क्या है, 13.5 है। तो बोला है कि पहली 6 संख्याओं का, तो ये 14 है, 13 है, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये 11, ये 10 और ये 9। अब पहली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ दो, 9, 10, 11, 12, 13। संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग दो, जोड़ के बताना है आपको। 14, 9, 23, 13, 10, 23 और 12, 11, 23, तो 23, 1, 2, 3, 23 तिया 69, 69 आंसर है मेरे भाई। ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल, आसान सवाल था। ऐसे ही सारे सवाल आसानी होते हैं पेपर में, बस आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये वाला देखो, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 7 प्राकृतिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका औसत तो क्या है, मतलब इसका औसत होगा क्या, ये 3 ये 3, तो ये औसत है, 4 बराबर के है ना, के बराबर 4 है। अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, मान लो एक और अगली 8, 9, यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। 8, 9, 10, ये 3 टे और ऐड कर लिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब औसत क्या होगा, तो एक इधर से काटो, एक इधर से, वैसे काटने की जरूरत नहीं है, 10 पहली और आखिरी जोड़ के 11/2 यहां से कर सकते थे, तो ये 5.5 हो जाएगा, तो ये 5.5 हो गया। तो अब आगे क्या पूछा है, तो नया औसत के से कितना अधिक है, हाँ तो के 4 था और ये नया औसत 5.5 आया है, तो ये अधिक कितना है, 5.5 में से 4 घटा दो, 5 और 1 1.5, 1.5 अधिक है, ऑप्शन बी। ऐसे ही तो बनाना है मेरे भाई, एकदम आसान है। एवरेज औसत का सवाल आता है आपके पेपर में, 100% आएगा, और सवाल आसान से आसान आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज एम। अच्छा, 5 क्रमागत सम संख्याओं, 5 क्रमागत सम संख्याओं क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 का औसत एम है, मान लेते हैं। एम क्या है, एम मतलब 6, इसका औसत क्या होगा, 10, 2, 12, 12 बटे में 2, 6 होगा, एवरेज इसका ये होगा। ठीक है, ये इसके जगह पे एम दिया है, एम लिख दो, ठीक है ना, एम एवरेज है, ये एम एवरेज है। ठीक है, लिख दो। इफ द नेबर 5, इफ द नेबर 5 इवन नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड, 5 और इंक्लूड कर दिया, तो 5 और, तो 10, 2, 12, ऐसे कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा, 20 तक जाएगा मेरे भाई के। ठीक है, तो अब इसका एवरेज क्या होगा, तो 20 और 2 22, 22 बटे में 2, तो ये 11 हो जाएगा, तो 11। अच्छा, ये 6 था, जब 5 सम संख्या था तो 6 था, और 20 हो गया तो 11 हो गया, तो एम, ये मान लो ये 6 के जगह पे एम है, तो ये बढ़ा कितना, 5, 6, 5, 11, तो m + 5 आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, m + 5 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज m। मान लो 5 लगातार संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इसका एवरेज कितना है, 5 है, और ये क्या बोल रहा है कि ये m है। ठीक है, मान लो ये एवरेज है 5 और m है, उसको m बोल रहा है। अब इफ द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर और लिख रहा है, ऑड नंबर आज इंक्लूडेड, तो 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 हो गया। अब क्या हो गया, तो 15 और 1, 16/2, 16/2 8। ठीक है, तो पहले 5 था, अब 8 हो गया, तो बढ़ा कितना, 3, तो बढ़ा कितना, देखो अगले 3 विषम संख्या शामिल किए तो औसत में वृद्धि क्या है, 3 है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया सवाल 15, और ये आखिरी सवाल। ठीक है,
फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का टेस्ट शुरू हो चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से, मात्र 100 रुपया में ऑफलाइन और 50 रुपया में ऑनलाइन। अगर कहीं जाना होगा तो पैदल चल देना, ऑटो का किराया बचा लेना और उससे टेस्ट दे देना। ये बहुत जरूरी टेस्ट है, आपको वर्दी का पेपर होने से पहले, ठीक है, फाइनल वर्दी मिलने से पहले ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।